नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। स्वागत है आपका रचना की रिपोर्ट में। दौलत की देवी कहे जाने वाली मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बड़ा झटका देते हुए सारे अधिकार छीन लिए, जिसके बाद लखनऊ से दिल्ली तक सियासी भूचाल देखने को मिला है। क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि मायावती ने ऐसा क्यों किया। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है? क्या मायावती की पॉलिटिक्स में अभी भी आकाश आनंद मिसफिट हैं? क्या आकाश की रणनीति माया के आगे फेल है? ऐसे कई सवालों के जवाब को समझाते हुए आखिर ऐसा क्यों हुआ है? क्यों मायावती ने रातों रात सबसे बड़ा फैसला लेकर सबको चौंकाया है? दरअसल आकाश आनंद को जब लॉन्च किया गया, खासकर यूपी में, तो उन्हें काफी अटेंशन मिल रही थी। लोग उन्हें सुनने के लिए उनकी सभाओं में आ रहे थे। सबको लग रहा था कि बसपा अपने असली मूवमेंट को वापस हासिल कर रही है। लेकिन आकाश आनंद के कुछ बयानों ने बसपा को काफी डैमेज किया। कुछ दिनों पहले उन्होंने सीतापुर में बीजेपी सरकार को आतंक की सरकार करार दिया था, जिसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई थी। चलाता है साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। इसके अलावा 2-3 जगहों पर बयान देते वक्त वो इतने जोश में आ गए कि उनके मुंह से गाली जैसे शब्द निकल पड़े। आवेश में दिए गए उनके बयानों की काफी आलोचना हो रही थी, जिसमें जूते मारने का मन करता है जैसे बयान शामिल हैं। माना जा रहा है कि आकाश आनंद के इन बयानों ने मायावती को नाराज कर दिया है। जिस तरह की राजनीति मायावती करती रही हैं, जिस तरह से बयान वो देती आई हैं, उसमें आकाश आनंद की ये भाषा शैली मिसफिट हो रही है। यह भी माना जा रहा है कि पार्टी के भीतर एक बड़ा तबका आकाश आनंद के इन बयानों से नाराज था। बता दें कि कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में आकाश आनंद ने पार्टी में अपनी भूमिका पर बात करते हुए कहा था कि बहुत लोगों को मौके दिए गए लेकिन नहीं चल पाया। मुझे इस बार ये जिम्मेदारी दी गई है, अगर मैं भी नहीं चला सका तो मुझे भी हटाया जा सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो आकाश आनंद बीएसपी में सौम्य चेहरा लेकर आए थे, एक विदेश से पढ़कर आया हुआ युवा चेहरा जो पार्टी को बदल सकता है। शुरुआत में वो काफी सौम्यता से बातें कर रहे थे, लेकिन जब वो भीड़ के सामने आए तो आकाश आनंद को कई बार आपा खोते हुए देखा गया। उन्हें उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने के फैसले को वापस लेने के पीछे एक अहम वजह भी हो सकती है। बता दें, आकाश आनंद पार्टी में एक नए ध्रुव के तौर पर उभर रहे थे, जिससे कई बड़े नेता असहज थे। जिसके तरीके से आकाश आनंद की पब्लिक रैलियों की डिमांड बढ़ने लगी थी, उससे कई बड़े नेताओं में असुरक्षा की भावना भी घर कर रही थी। चर्चा यह भी है कि आकाश आनंद की रैलियां मायावती की रैलियों से ज्यादा डिमांड में थी और वो मायावती की रैलियों को ओवरशैडो कर रहे थे, जिससे मायावती के करीबी नेताओं का एक वर्ग नाराज था और इसकी शिकायत लगातार मायावती से कर रहा था। अंदर खाने एक चर्चा और भी बहुत अहम थी, और वो ये कि मायावती किसी सूरत में अपने भविष्य की विरासत को केस मुकदमों में फंसा नहीं देखना चाहती हैं। जिसे बीएसपी की विरासत संभालनी हो, जिसे मूवमेंट की इस राजनीति शाखा को आगे बढ़ाना हो, वो अदालतों के चक्कर लगाए, ये मायावती को पसंद नहीं था। भविष्य के अपने नेतृत्व को सुरक्षित रखने के लिहाज से मायावती ने फिलहाल आकाश को दूर करने का फैसला किया है। अब आकाश की सारी पावर मायावती के पास आ गई है। अब आगे आकाश का भविष्य क्या मायावती करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।